नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में अवैध खनन का कार्य पिछले कई दशकों से हो रहा है। कई बार अवैध खनन को रोकने की शिकायत भी की जाती है, परंतु प्रशासन शिकायत को गंभीरता से नहीं लेता। यही कारण है खनन किए हुए गड्ढे में एक बच्चे की मौत हो जाती है। उसे मौत को लेकर जब ग्रामीण खनन स्थल पर धरना देते हैं तो उनके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है। और यह कोई पहली घटना नहीं है। नेत से लेकर अधिकारी तक सबके हिस्से बंधे हुए हैं, जिसके चलते खनन माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। शिकायत कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक की जाए, लेकिन खनन माफिया को बचाने वाले नेता जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से भी संबंध रखते हैं, जिसके चलते आज तक खनन माफिया के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। अवैध खनन करते हैं, स्थानीय लोगों पर गोली चलाते हैं, फिर भी कानून के शिकंजे में नहीं आते, क्योंकि कानून खुद उनकी रखवाली करता है। 25 जून की घटना भी यही दर्शाती है। शिकायत सभी जगह हुई, परंतु इन खनन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सतवीर नामक युवक जिस पर फायरिंग का आरोप है, इसके संबंध कहीं ना कहीं उन नेताओं से है जो सत्ता पक्ष से संबंध रखते हैं, और इसी के चलते वह व्यक्ति सरेआम फायरिंग कर सकता है। लोनी एसीपी सिद्धार्थ गौतम, जिनकी तैनाती अभी कुछ समय पूर्व ही इस क्षेत्र में हुई है, उन्हें भी खनन माफिया के बंद लिफाफे का असर चढ़ गया, जिसके चलते फायरिंग की घटना को हटा दिया गया। अवैध खनन को लेकर लोनी प्रशासन को लगातार शिकायतें दी गई है, परंतु उन शिकायतों पर नेताओं का दबाव और बंद लिफाफों का वजन ज्यादा होता है, जिसके चलते शिकायत के आधार पर कार्यवाही नहीं होती। ट्रोनिका सिटी थाने का यह क्षेत्र पड़ता है। यहाँ का पुलिस प्रशासन भी लापरवाही बरतता है, जिसके चलते खनन करने वालों के हौसले बुलंदी पर है। वह स्थानीय परिवारों को धमकी देते हैं, फायरिंग करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्ता और प्रशासन हमारे कब्जे में है, और इसका फायदा खनन माफियाओं को मिलता भी है। ओवरलोड वाहन चलाते हैं, कोई देखने वाला नहीं, अवैध रूप से चलते हैं। पुलिस प्रशासन मौन साधे रहता है। पिछले कई वर्षों से पचरा क्षेत्र में अवैध खनन हो रही है। अधिकारी सिर्फ और सिर्फ 1-2 वाहन कभी पकड़ लेते हैं, और खाना पूर्ति करते हुए उन्हें वाहनों को छोड़ दिया जाता है। अगर सीधे सीधे कहा जाए, लोनी में अवैध खनन का कार्य प्रशासन और उन नेताओं के संरक्षण में हो रहा है, जिनका कहीं ना कहीं संबंध सत्ता पक्ष से जरूर है। हालांकि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते, परंतु सच्चाई को दबाया भी नहीं जा सकता। और लोनी में अवैध खनन का जिम्मेदार खनन माफिया से ज्यादा वह नेता और पुलिस प्रशासन है, जो बंद लिफाफे लेते हुए ऐसे कार्यों को अंजाम दे रहा है। पचायरा ग्राम प्रधान ने जब इसकी शिकायत प्रशासन से की तो ग्राम प्रधान को ही धमकी मिलने लगी। लोनी में अवैध खनन रखेगा, बंद लिफाफे लेने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। उन नेताओं का खुलासा होगा जो लोनी में अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा, क्योंकि सभी भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसकी सजा लोनी की जनता भुगत रही है। ये हमारा भतीजा था राजीव, उसकी जो है जमुना के गड्ढे में डूब के जो मृत्यु होगी। और उसके बाद हम जो है वहाँ जाके हमने विरोध करा। विरोध करने के बाद कुछ लोग आए और रात में जो है हमें जो है हमारे ऊपर गोलियां चला दी। इसके बाद हमने पुलिस को भी सूचना दी, तो उसमें सारे एविडेंस हमारे पास हैं, और पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। सतवीर नाम के युवक ने गोलियां चलाई हैं, जो कि हम उनके साथ थे। क्या आप उनको पहले से जानते थे, सतवीर को? जी जी, ये गांव के ही लोग हैं, पहले से जानते हैं। इस तरह का गड्ढा था, क्या कुछ होता था वहाँ? गड्ढा जो बालू खनन चल रहा है, वो बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा उसमें गड्ढे कर दिए जाते हैं जमुना नदी के अंदर। तो बच्चे को पता नहीं था कि इतना पानी हो सकता है, उसके पैर फिसलने से उसमें डूब कर जो है मृत्यु। वहाँ पे जाके उसे खनन को रोकते हैं। रोकने के बाद जो है हम वहाँ पे बैठे होते हैं। बैठने के बाद कुछ लोग आते हैं और हमारे ऊपर फायरिंग करते हैं। लेकिन इसके पहले जैसे बताया जा रहा है कि आपने के संबंधित अधिकारी को इसके विषय में सूचित किया या नहीं? जी जी, हमने सभी अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कारण से गोली चला, क्या कारण हो सकता है इसमें? इसका गोली चलाने का कारण ये था, हमने जो ट्रक थे, जो लोडिंग ट्रक जाते हैं, उनको उनके 2 ट्रक थे, उनको हमने रोक रखा था। वो जबरदस्ती निकलवाना चाह रहे थे, इसलिए हमारे ऊपर गोली चला। कि आप किन किन अधिकारियों से मिले और क्या आश्वासन रहा? हम जी एसओ साहब से भी मिले हैं, एसीपी साहब से भी मिले हैं, डीसीपी साहब से भी मिले हैं, कमिश्नर साहब से भी मिले हैं, लेकिन वहाँ यही है कि जांच कराकर जो है हम कार्रवाई कराएंगे, यही आश्वासन मिला है। अभी तक कोई जो है सही से कार्रवाई नहीं हुई। ये घटना 20 तारीख की है, रात्रि में 2 से 2:30 बजे के बीच की घटना है, जो कि हमने 112 पे कॉल भी करी थी। एसीपी साहब को फ़ोन भी करा था रात में ही,
तो उन्होंने जो पुलिस आई और पुलिस में हमने 2 आदमी को उनकी हिरासत में दे दिया। सुबह हमने तहरीर दी, तहरीर देने के बाद जो है उन्हें 151 में जो है ना जमानत दे दी गई। वो तो व्यक्ति जो जिनको आप लोगों ने पकड़ रखा था, क्या नाम था उनका? परवीन सनोप भंवर सिंह और जितेंद्र सनोप चंद्रपाल। ये लोग कहाँ रहते हैं? एक तो जाबली का है जी, एक पचारे का है। क्या कुछ कहना चाहते हैं अब हम ये कहना चाहते हैं जी, निष्पक्ष होकर जांच कराकर हमारी जो हमारे ऊपर जान से मारने की कोशिश करी गई है उस पर उन पे FIR दर्ज है। सुन मेरी बात, हरी बदमाशी का इनने कही है अगर सीधी उंगली से नहीं करता टेढ़ी उंगली कर दो। एक जो परवीन है और एक क्या नाम है भैया तेरा? अगर सीधी उंगली से जितेंद्र नाम है और एक परवीन है ये बदमाश है ये। और एक सतबीर ने आके गोली चलाई है। तीनों प्रधान पे- आदमी ने यहाँ प्रधान पे। प्रधान हम धरने पे बैठे हैं यहाँ के, इन्होंने तीनों आदमी ने गोली चलाई है। ये देखो धरने पे बैठे हैं सब, मेरी बात ये देखो।